नमस्कार, आप सभी शिक्षक बनने वाले समस्त अभ्यर्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। एंड फाइनली बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद इंग्लिश के साथियों का जो हर्ष हुआ है, उसके बाद यहाँ पे जो डाटा निकल कर आ रहा है उसका हम आपके साथ साझा करने वाले हैं उस सभी डाटा को। और इसी के साथ ही साथ आपने एक न्यूज़ देखी होगी, ये वाली, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में ज़्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापक। आज ही की न्यूज़ है और शायद से इसको एक्सप्लेन करना ठीक नहीं होगा इस वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। एंड डेफिनेटली मोटे तौर पे कहें या हमारे इंग्लिश के भाषा में कहें, बाय एंड लार्ज मोटे तौर पे कहें तो यहाँ पे 70% सीट पर, यानी कि यूआर वाला भी जो पुरुषों का सीट है उस पर भी महिलाओं का हक होगा अगर वो कट ऑफ का दायरा क्लियर कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई नई बात नहीं है, सेम यही प्रोसीजर आपके पिछले बार टीआरई 2 में भी अपनाया गया था और टीआरई 1 में भी अपनाया गया था। तो इससे इंग्लिश के साथियों को क्या प्रभाव होगा, इस पर भी डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। और इसमें हमने दोनों को एक साथ समअप कर लिया है, इंग्लिश के 6 to 8 वर्ग का और टीजीटी दोनों की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप पीजीटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा लो था। और पीजीटी में आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर वास्तव में आपने 6 to 8 की ग्रामर की तैयारी अगर आपने अच्छे से की होगी। लेकिन यहाँ पर डिलेमा ये है कि 6 to 8 वर्ग में और टीजीटी में जो पेपर का स्तर बना दिया गया वो बना दिया गया टफ। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता 6 to 8 वाला बहुत आसान था टीजीटी के कंपैरिजन में, और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि टीजीटी का लेवल 6 to 8 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लो था। दोनों ये स्तर कहेंगे, कहीं ना कहीं 6 to 8 वाला पेपर थोड़ा सा कहेंगे मॉडरेट था, लेकिन यहाँ पे जो 35 क्वेश्चन जो लिटरेचर के पूछ लिए गए वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होने की वजह से किसी भी अभ्यर्थी ने इसकी तैयारी पूर्ववत नहीं की थी। जो भी अभ्यर्थी जो है टीजीटी की तैयारी कर रहे थे वो भी जो है इसमें स्कोर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत बड़ा डिलेमा क्रिएट हो गया है, और इंग्लिश में जो नवीन सर ने कट ऑफ बताई है वो तो एकदम हाई फाई बता दी है, जिससे इंग्लिश के अभ्यर्थी हो गए हैं परेशान। तो लगातार यहाँ पे कई सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और अभ्यर्थियों में वास्तव में बहुत ज़्यादा रोष है, और बीपीएससी को वास्तव में एक उचित तरीके से अपना सिलेबस जारी करना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए। अब ये थोड़ी ना आपने 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाया, थर्ड वाले मेरी एग्जाम जब ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिटरेचर के क्वेश्चन डाल देना है। और यहाँ पे हम गारंटी लेते हैं 101% जो भी 6 to 8 की तैयारी कर रहे थे वास्तव में उन्होंने लिटरेचर कहीं नहीं पढ़ा था। और इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो नेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी कर रहे थे, वो यहाँ पे बाजी मार लिए हैं और 25+ क्वेश्चन लिटरेचर में स्कोर कर लिए। लेकिन ऐसी संख्या, अब आपकी सीट लगभग 800 के अप्रॉक्स हो जाएगी, तो ऐसी संख्या नहीं है जिस तरह की देखने को मिल रहे हैं। सभी एस्पेक्ट को ध्यान में देते हुए ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत से डाउट दूर हो जाएंगे। और खास तौर पे आपका जो एक डिलेमा आपके माइंड में चल रहा है, मेरे 75 नंबर है, मेरे 72 नंबर है, मेरे 65 नंबर है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके ये वाले क्वेश्चन तो दूर हम कर देंगे। उससे बड़ी बात यह है कि कल के डेट में आपका जो OMR शीट है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा और यहाँ पे अपलोड भी कर दिया जाएगा। देखिए झारखंड टेट का भी आ गया है, तो हमने ये वीडियो डाली है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो OMR शीट में बड़े परिवर्तन कैसे हो जाएंगे, देखिएगा आप ध्यान से। यहाँ पे OMR शीट में क्या होगा कि अभी जब OMR शीट रिलीज़ होगी और जब आंसर की रिलीज़ होगी तो इंग्लिश में जो लड़का बता रहा है 80 नंबर, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एडिशनल प्लस करके वो चल रहा है, 80 नंबर लेके वो चल रहा है कि मेरे ये भी क्वेश्चन सही है, मेरे ये भी क्वेश्चन सही है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो 80+ लेके चल रहा है। लेकिन जब आंसर किया आएगा यही लड़का दोबारा से कांटेक्ट करके कहेगा सर मेरा 70 या 72 नंबर बन रहा है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है OMR शीट में 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, आपने गलती से कुछ और टिक मार दिया और हो कुछ और गया, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यूट्यूब पे ये सही बताया जा रहा है तो यही सही होगा, और उसमें 1 नंबर आप ऐड कर ले रहे हैं। तो ऐसे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं जो आप एडिशनली ऐड कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जिसके 70 आ रहे हैं उसके लमसम 65 हो जाएंगे, जिसके 80 आ रहे हैं उसके लमसम जो है 72 से 75 हो जाएंगे, और यहीं पर सबसे बड़ा खेल हो जाएगा। और किसी किसी का तो इतना भाग्य साथ दे देता है कि क्या बताया जाए कि लड़का जो है अभी काउंट कर रहा है 70 और बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। जब उसका आंसर की रिलीज़ होगा, आंसर की जब आपके OMR शीट रिलीज़ होंगे और जब आंसर की रिलीज़ होगा यही 70 वाले का 80 हो जाएगा। और ये किसी रेयरली केस के साथ होता है, किसी लड़के के साथ या लड़की के साथ, और वास्तव में उसका सिलेक्शन लिखा होता है, इसी वजह से उसके साथ ये सारी गतिविधियाँ होती हैं। अब यहाँ पर एक बात कर लेते हैं, देखिए महिलाओं का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, और डेफिनेटली यहाँ पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा कहेंगे कि उनको बढ़ाया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मेल में भी उनको जो है सीट मिल रही है, ये थोड़ी सी गड़बड़ जो है बीपीएससी कर रही है। यहाँ पे मेल जो है उनमें केवल पुरुषों का ही भाग देना चाहिए, कहीं ना कहीं ये फेमिनिज्म अपना रहे हैं, और 50% का जो दायरा है वो मोर देन इनफ है। आपको अगर पुरुषों की सीट मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आप उस एक कैंडिडेट का सीट खा रही होती हैं जो वास्तव में उस योग्य है, मतलब उसने उतना नंबर
योग्यता के साथ पढ़ाई करके उसने हासिल किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं और 50-50 का अगर बंटवारा है तो यही संविधान के तहत साफ होगा कि आप 50% अगर दे रहे हैं, 500 में 250 मेल को दे रहे हैं, फीमेल को 250 दे रहे हैं, तो इसमें कोई औचित नहीं है कि फीमेल 250 पाने के बावजूद भी पुरुषों में फाइट करें। तो डेफिनेटली ये चीज़ गलत है जिसका हम विरोध करते हैं और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर महिलाओं को ऊपर उठाया जा रहा है, हालांकि कई सारी सीटें यहाँ पर देखी जाती हैं कि महिलाओं की खाली चली जाती हैं, तो यहाँ पर 70% का दायरा फिलअप नहीं होगा महिलाओं का। लेकिन ये अच्छी बात भी है, एक तरह से देखें तो एस्पेक्ट में गलत है, क्योंकि योग्यता धारण करने वाला जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे बाहर हो जाता है 1-2 नंबर से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सभी वर्ग को लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर सीटों की संख्या में अब होने वाली है वृद्धि, और जहाँ पर हमारे इंग्लिश के साथ ही 6 to 8 में 504 पे इतना रो रहे थे कि मेरा 70 नंबर है, 72 नंबर है, अभी भी वो रो रहे हैं जब उनकी सीट लगभग 790 के अप्रॉक्स हो गई है। आप ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का सफ़र काफ़ी लंबा है और ज़्यादा सीट में इंक्रीमेंट हो रहा है। डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो आपकी लाई करेगी 65 से लेके 69 तक। देखिए 69 हम लेके चलें या 70 तक लेके दे रहे हैं, बहुत सा डिलेमा है, एक नंबर लड़कों का कम हो जा रहा है। और जैसे जैसे कई सारे यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट एनालिसिस हो रहा है, उसमें मिला रहे हैं लड़के, कह रहे हैं अरे भैया माथ पीट ले रहे हैं सब। तो यहाँ पे देखिए माथ और पीटने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो असली खेल बाकी है। जब आपका OMR शीट आएगा, कहते नहीं है कि आपका अभी तो फिल्म स्टार्ट हुई है, तो अभी आप देखते चलिए, जब OMR शीट आएगा तो असली खेल होगा, और जब उसके बाद नंबर सामने आएगा वो एक्चुअल डाटा होगा। और यहाँ पे हम लिखित तौर पे कह सकते हैं बहुत से स्टूडेंट जो अभी कमेंट कर रहे हैं 90-95, वही जो है कमेंट करेंगे मेरे 65-67 आ रहा है, ये हमारी गारंटी है। यहाँ पे अगर देखें तो कुछ ऐसे चुनिंदा लड़के हैं जो वास्तव में काबिल तारीफ़ हैं और जिन्होंने वास्तव में 80 तक टच किया है। 80 प्लस वाले भी हैं, लेकिन जो 80 तक भी टच कर रहे हैं या 75 तक भी टच कर रहे हैं, ये लड़के जो है काबिल तारीफ़ है। इतना टफ पेपर आने के बाद, अनएक्सपेक्टेड 35 क्वेश्चन आने के बाद, या 70 प्लस भी आप टच कर रहे हैं, अगर इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो वास्तव में आप काबिल की तारीफ़ हैं और आप इस सीट के हकदार हैं, क्योंकि वास्तव में जिस तरह का पेपर था वो बिल्कुल भी हिला देने वाला था। अब हम मोटे तौर पर बात कर लें, देखिए ज़्यादा प्रवचन देना भी बेकार है और सभी लोग इस बात से अवेयर हैं। यहाँ पे अगर देखें तो जो हमारे इंग्लिश के साथियों में यहाँ पे 899 है लगभग, यहाँ पे सीटें बढ़ के हमने आपको बताया भी था 1450 के अप्रॉक्स हो जाएगी लगभग, ठीक है। आप 40% निकाल के भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें 1450 TGT में हो जाएगा, तो TGT में बहुत से कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है, BPSC कभी इस रूल को फॉलो ही नहीं करती, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। अगर ऐसा करती तो 6 to 8 में भी जो कट ऑफ है वो 65 से भी बिलो चली जाती, और सीटें बढ़ने के बावजूद भी ऐसा कहने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है कि 65 से थोड़ी कम कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला मैटर फंस रहा है। और कई स्टूडेंट ऐसे होंगे TGT में भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, 6 to 8 में भी हो जाएगा, उनका रिजल्ट आएगा, वो TGT में चले जाएंगे, वो एक सीट खा लेंगे, और वो जो सीट खाएंगे वो आपके TRE4 में ऐड कर दिया जाएगा। तो बाई एंड लार्ज कहें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे BPSC गलत भी काम करती है, और BPSC कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देखती है इसमें। लेकिन वास्तव में जो योग्य है वो तो एक सीट ले जाएगा, उसने अच्छा स्कोर भी किया है। किसी किसी की किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि लड़का जो है 1-1 साल पढ़ाई करता है, उसके बावजूद उसका जो है दिन का ख़राब होने की वजह से उसका दिमाग काम नहीं करता है, और बेचारे का जो है कम नंबर आ जाता है, क्योंकि ड्यू टू कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं एग्ज़ाम में, जैसे बर्डन रहता है इतना ज़्यादा, आता हुआ क्वेश्चन गलत होने लगता है, और सिमिलैरिटी की वजह से, ऑप्शन इतने करीब होने की वजह से भी कई सारे लोग जो है पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को करना ये है कि अपने आप को होन कीजिए, एंड डेफिनेटली यहाँ पर अब आप कट ऑफ का इंतजार कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे निश्चित तौर पे जो 6 to 8 का कट ऑफ आप जाना चाहिए, वो आपका जाना चाहिए 65 से लेके 67 के बीच में। इससे अबव जाता है तो कहीं ना कहीं जो लड़के हैं वो TGT वाले, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला हिसाब किताब है, TGT वाले बाजी मार लेंगे। अगर 70 तक भी टच करता है तो 70 प्लस वाले तो एकदम 101% सेफ़ हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ये कट ऑफ बढ़ती है, जिस तरह से यहाँ पर सीटों में इंक्रीमेंट हुआ है, अगर कट ऑफ बढ़ती है तो 70 से अबव नहीं जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 65 से लेकर 67 के बीच में दायरे में ही जो आ रहा है सारा रिजल्ट, वो यहीं पर देखने को मिलेगा UR मेल से। फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपका ये जो है 56 से लेके 60 तक रह जाएगा, और जो महिला ज़्यादा स्कोर कर लेंगी वो एक सीट पुरुष का खा जाएंगी, ये चीज़ होगा। एंड जैसा कि हम बात कर लें अगर TGT का, तो TGT का लेवल वास्तव में एक स्टैंडर्ड माना जाएगा, बहुत टफ पेपर था, और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर 70 टच कर रहा है या 65 तक भी टच कर रहा है वो सम्मान के काबिल है, एंड डेफिनेटली उसको एक सीट मिलनी ही चाहिए। पिछले बार की कट ऑफ 65 नंबर तक गई थी, पेपर का स्तर बहुत ज़्यादा हलवा आप कहेंगे अगर इससे कंपेयर करते हैं, और 35 क्वेश्चन यहाँ भी लिटरेचर के पूछे गए, लेकिन यहाँ नेट JRF के लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो वास्तव में जो TGT की कट ऑफ जाएगी वो 60 से लेकर 62 मोर देन इनफ है, आपका सिलेक्शन लिखा हुआ है UR मेल से। और फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में यहाँ
पेपर 54 से लेके 56 के बीच में। यहाँ पे आपका सिलेक्शन बड़े ही आराम से हो जाएगा। होप सो यहाँ पर इंग्लिश के रिगार्डिंग हमने अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और ज़्यादा जो लड़के परेशान हैं, बेसिकली ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो अभ्यर्थी बार बार परेशान हो रहे हैं। देखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका किस्मत अच्छा है और आपने अच्छा स्कोर कर लिया है, और कहीं ना कहीं अगर कैंडिडेट कहें तो 70 प्लस वाले बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहे हैं ऐसे स्टूडेंट जो 80 भी टच किए हैं, लेकिन 85 प्लस वाला शायद ही जो कमेंट कर रहा है वो भी झूठ जो है कह रहा है, क्योंकि 85 प्लस स्कोर करना इस तरह के लेवल का पेपर, उसमें जीएस भी इंक्लूड हो जाना, तो ये संभव नहीं है। और हो सकता है कि आप में से किसी ने किया हो, अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन 75 प्लस जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है और 70 प्लस भी जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इतनी नहीं होगी जितनी आपकी सीट है। तो होप सो यहाँ पर आपका इंग्लिश का डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। और कल आप लोगों का ओएमआर शीट जारी कर दिया जाएगा, ऐसी संभावना है। देखिए, कल तक अपलोड हो जाएगा ऐसा बीपीएससी भी कह रहा है, लेकिन जिस तरह का डिले 28 तारीख की डेट में ही ओएमआर शीट आनी थी, इतना ज़्यादा एक हफ्ते का डिले हो गया, तो कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कल ओएमआर शीट जारी होगी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ जारी हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, लगे रहिए, पढ़ते रहिए। और हम यही आशा करते हैं कि ये वर्ष आपके सिलेक्शन का, जितने भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी का अंतिम वर्ष हो और इस वर्ष आपके जीवन में खुशियाँ आएँ।